सब चीजें रेडी है? जी मैम। हाँ प्लीज चेक कर लीजिएगा, हमारी होने वाली भाभी के घर वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? बीबी जी, मुर्तजा साहब की फैमिली आ गई है। तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। जी बीबी जी। यू रेडी? यू लुकिंग नाइस बाय द वे। तुम लोगों ने मुझे अजीब मुश्किल में डाल दिया। अरे इट्स ओके भाई, शुरू में सबको अजीब लगता है, फिर आदत हो जाती है। अब चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो चलें। अंकल, आप लोगों ने हमारा घर देख लिया, भाई को तो आप पहले से जानते थे, तो अब क्या जवाब है? बेटा, आप थोड़ा टाइम तो आप लोगों को हमें देना ही पड़ेगा। मैंने बताया ना आप लोगों को, मैं चाहती हूँ कि भाई की शादी मेरे साथ ही हो जाए। भाभी आ जाएंगी ना, मैं रिलैक्स होकर रुखसत हो सकूंगी। नेक्स्ट मंथ? ये तो बहुत जल्दी नहीं है, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा? हमें तो बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी और दुर्शवार को खाली हाथ तो। प्लीज, हमें जहेज के नाम पे कोई सामान नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी इस तरह की झंझट में ना पड़े। आंटी, अब तो हाँ कह दें, हम अपनी भाभी को बहुत खुश रखेंगे। बेटा, तुम लोगों से मिलके, तुम लोगों के ख्यालात सुनकर कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बची इनकार की। हाँ है तो बस दुर्शवार को हमारी भाभी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे तो वलीद भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, तो मेरी तरफ से तो हाँ ही समझे। बस फिर इस मौके पे हम सब मुंह मीठा करते हैं। सबको मुबारक हो। लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लीजिए। शुक्रिया बेटा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई ड्रामा या रोने धोने की कोशिश की ना तो 2 मिनट में बाहर फेंकवा दूंगी। डरने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। सही वक्त पे सही फैसला जो किया आपने। मैं तो पुरानी बातें भूलकर नए रिश्ते की आगाज की दावत देने आई हूँ। रिश्ता? बराबरी का रिश्ता। लगता है सदमे से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सदमा? कैसा सदमा? मैं तो ये बताने आई हूँ कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से मेरी शादी हो रही है, वलीद अहमद से। तुम्हारी शादी वलीद अहमद के साथ? आर यू क्रेजी? मुझे पता था यकीन नहीं आएगा, सदमा हो गया होगा ना। लेकिन मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर आई हूँ। सब लोग जरूर आइए। इतना खोलता हुआ पानी है, बर्फ ही डाल देती अम्मी। कहाँ गई थी? समन के घर। सबन के घर क्यों गई हो? शादी का कार्ड देने। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे तुम्हें वहां जाने की आखिर जरूरत क्या थी? जरूरत थी तभी तो गई थी, अपनी शादी का कार्ड देने गई थी। बताने गई थी कि शादी कर रही हूँ, और उसके बाद जो उनकी शक्लें थी ना, वो देखकर बड़ा मजा आया मुझे। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि दुर्शवार शादी कर रही है, वो भी उनसे भी अमीर घराने में। अच्छा ये बताएं, हम शॉपिंग पर कब जा रहे हैं? अरे चले जाएंगे, जरा दम लो। तुमने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। अम्मी
मुझे नहीं पता, मैं मोहल्ले के सस्ते बाजार से शॉपिंग नहीं करूंगी। तो फिर कहाँ से शॉपिंग करोगी? मॉल जाएंगे ना, मॉल जाके सारी शॉपिंग करेंगे। अब जहेज तो लेकर जा नहीं रही, तो कपड़े तो महंगे महंगे लेकर जाऊंगी ना। अरे भाई, हमारी हैसियत मॉल जाने की नहीं है। तैमूर की अभी नौकरी लगी है और तुम्हारे अब्बा की कमाई से जो थोड़ी बहुत बचत की है, सब कुछ उसी में से करना है। कुछ ना लेके जाऊं यहाँ से, कपड़े तो महंगे ही लेके जाऊंगी। अरे बेटा, समझा करो, जो चीज तुम मॉल से हजारों की लोगी, बाजार से सस्ते में मिलेगी। अम्मी, ये बचत स्कीम ना आप मेरी शादी के बाद चला लीजिएगा, तैमूर भाई की शादी पे, ठीक है? अरे भाई, पहले ही तुमने जिद करके इतना महंगा हॉल बुक करवाया है, अब मॉल से शॉपिंग करने की जिद कर रही हो। तुम्हारे अब्बा और भाई के पास इतने पैसे नहीं है। अरे भाई, वो दोनों कहाँ से करेंगे ये सब? पैसे नहीं है तो उधार ले लेना किसी से, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इतना बता दूं कि शॉपिंग मॉल से ही होगी मेरी। दुरे शहवार, नहीं अम्मी, आप क्या चाहती हैं? मैं घर के सामने गली में टेंट लगा के निकाह करवा के यहाँ से दफा हो जाऊं? अगर ऐसे ही शादी करनी थी तो किसी सरकारी मुलाजिम से करवा देती ना। इतना ग्रैंड वेन्यू बुक करवाया ताकि लोगों को खबर हो कि दूरे शहवार की शादी हो रही है। अरे बेटा, तुम समझदारी की बातें कब करोगी? बहुत समझदार हूँ मैं अम्मी, रहने दे आप। इतना आपको बता दें, इस मोहल्ले में से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरे शादी के इतने ग्रैंड वेन्यू पर ना ये नीले पीले कपड़े पहनकर मेरा इवेंट खराब करते हैं। या खुदा। अम्मी, आप तो रहने ही दें। मुझे ना अपनी शादी पे हर एक छोटी छोटी चीज भी ना परफेक्ट चाहिए। आपसे क्या ही बात करनी, मैं अब्बा से बात कर लूंगी, रहने दें। किसी का मैसेज आया है। अम्मी, कायनात का मैसेज आया है। वो लोग शादी की शॉपिंग के लिए मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे अब्बा से फोन पर पहले ही इजाजत ले ली थी उन्होंने। तो पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? अरे भाई, तुमने परेशान जो कर दिया। मैं तैयार होने जा रही हूँ, लेकिन आपको इतना बता दूं, शॉपिंग मैं मॉल से ही करूंगी। मेरे बाप के पैसों पर मेरा भी तो कोई हक बनता है, इकलौती बेटी हूँ भाई। तौबा, क्या है ये लड़की? ये दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा तो। हद है, समझ नहीं आती क्या करूं इसका मैं। अरे क्या बात है फातिमा बेगम, किस बात पे गुस्सा हो रही हैं? जरा अकल नहीं इस लड़की, आप समझाते क्यों नहीं? अजीब हरकतें कर रही है। पहले कार जाकर उस लड़की को दे आई जिसके भाई की वजह से ये सब बखेड़ा हुआ है, और ऊपर से हमारे हालात समझने की कोशिश नहीं कर रही। हाँ, ये तो खैर अच्छी हिकमत नहीं की इसने। अब क्या करें, चंद दिन की तो मेहमान है वो, अब क्या रोकना टोकना, क्या समझाना। हाँ, मुझे पहले ही अंदाजा था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। सारी जिंदगी आपने ना उसे टोका ना टोका, और मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी उसकी बात मानकर इतना महंगा हॉल बुक कराने की और तैमूर को कहकर इतने महंगे कार्ड छपवाने की? फातिमा, अब कम से कम हर चीज पे इतराज तो ना करो ना। बेटी है वो हमारी, रुखसत होने जा रही है। अगर उसके दिल में कुछ ख्वाहिशात हैं तो क्या है, कुछ तो पूरी कर ही सकते हैं ना। तो फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा। जब बाप लोगों से कर्ज लेकर बेटी की शादी शान से करके सालों कर्ज चुकाता रहेगा तो सब कुछ तो हो ही जाता है। मुर्तजा साहब, मान ले, दुरे शहवार को बिगाड़ने में आपका हाथ है।